आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी भी जिले में सरकारी या निजी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन लगाए मरीज मिले तो उस जिले के डीएम और सीएमओ की जवाबदेही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गंभीर मरीज को बेड मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री का कार्यालय इस पर नजर बनाए हुए है। दरअसल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को लगातार ये खबरें और तस्वीरें मिल रही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट हॉस्पिटलों में मरीजों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीजन न होने की बात कहकर उन्हें टरका दिया जाता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ हुई मीटिंग में यह फैसला लिया है। उन्होंने सभी जिलों में सेक्टर प्रणाली लागू कर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इनका काम अस्पतालों पर नजर रखना होगा। अगर मरीजों को बेड मिलने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें बेड दिलवाने में सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी भी जिले में शासनादेशों का उल्लंघन देखने में आया तो वहां के डीएम और सीएमओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर बिजनौर के जिला अस्पताल में जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों के गंभीर मरीज आ रहे हैं, उनको अस्पताल प्रशासन वार्ड में शिफ्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी कोरोना रिपोर्ट आने तक के इंतजार में उन्हें हॉल के फर्श पर ही लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। सीएमएस का कहना है कि जब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आ जाती, उनको वार्ड में शिफ्ट करना खतरनाक हो सकता है। अगर वो मरीज कोरोना संक्रमित हुआ तो अन्य मरीजों को भी संक्रमित होने का खतरा हम नहीं उठा सकते। हम आपको बता दें कि बिजनौर के पुरुष और महिला दोनों अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दोनों जगहों की ओपीडी को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब अस्पताल में सिर्फ उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जो ज्यादा ही गंभीर अवस्था के चलते अस्पताल में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते सारा मरीज अस्पताल की ओर दौड़ रहा है, जिससे वहां पर बेड की कमी हो चली है। अगर जल्दी ही इस महामारी पर लगाम न लगा तो वो दिन भी दूर नहीं जब अस्पताल में भी बेड की कमी हो जाएगी। दूसरी ओर अस्पताल में शासन के जरिए भेजे गए वेंटिलेटर भी टीम न होने के चलते सफेद हाथी बने खड़े हैं। सीएमएस डॉक्टर ज्ञानचंद ने बताया कि उन्हें शासन से 24 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन प्रशिक्षित टीम न होने की वजह से वो काम में नहीं ला जा सके हैं। उनका कहना है कि 10 वेंटिलेटर को लगाया जा चुका है, लेकिन टीम न होने के चलते वो सिर्फ लगे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और बाकी 14 वेंटिलेटर्स में से 10 को सीएमओ मुरादाबाद को भेजा जा रहा है ताकि वहां पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल में शासन ने वेंटिलेटर भेजे और यहां पर इस्तेमाल न किए जाने के चलते उन्हें दूसरे जिले को भेजा जा रहा है। मतलब मशीनें मौजूद हैं मगर उनको चलाने वाला कोई नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर आने की एक्सपर्ट्स की चेतावनी को नजरअंदाज किया था, जिसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री खोखले आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बातें कही हैं। सर, बिजनौर जिला अस्पताल में ये वेंटिलेटर जो बेड आए थे वो कब आए थे और कितने आए थे? वेंटिलेटर्स हमारे पास गत वर्ष आए थे। 24 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे हमें जी। और अब मतलब कितने जिला अस्पताल में यहाँ पे इस टाइम मौजूद है? उन 24 में से 10 वेंटिलेटर स्थापित हैं और 14 अलग रखे हुए हैं। उन 14 में से 10 वेंटिलेटर आज सीएमओ मुरादाबाद के लिए भेज दिए गए हैं। सर, उन्हें ऑपरेट किस तरह से किया जा रहा है? कोई टीम है या कैसे? ऑपरेट करने के लिए उन्हें पूरी टीम होनी चाहिए, ट्रेंड टीम होनी चाहिए। उसके लिए एनेस्थेटिस्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट कोई नहीं है। एक एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि फीमेल हॉस्पिटल में है, वही हमारे यूटी का भी काम देखते हैं। और अभी सीएमओ साहब ने कुछ व्यवस्था की है। डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ हैं जो चेस्ट फिजिशियन हैं, उनको यहाँ पे लगाया है। वो शायद हमारी हेल्प करेंगे कुछ। सर, अभी जिले में मतलब मुख्यालय पे 14 बेड हैं, उसमें से कितने उपयोग 14 नहीं, 10 वेंटिलेटर बेड्स हैं। 10 में से कितने उपयोग में लिए जा रहे हैं? सर, वेंटिलेटर तो कोई उपयोग में नहीं लिया रहा क्योंकि अभी जो टीम होगी तभी उपयोग में होंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम चालू कर पाए। तो अभी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टीम नहीं है? नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा का अंतिम स्नान भी पूरा हो गया है। हरिद्वार में कोरोना महामारी के बावजूद भी 13 अखाड़ों के 1600 संतों ने महामारी के अंत की कामना के साथ शाही स्नान किया। कल शाम तक हरिद्वार में 25,000 श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था।
शाही स्नान के खत्म होने के बाद हरिद्वार में 3 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना से इलाज करवाए जाने के लिए दिल्ली के अशोक होटल में 100 कमरे बुक किए, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आम आदमी सड़कों पर इलाज कराने को मजबूर है और जजों के लिए 5 स्टार होटल में कमरे बुक किए जा रहे हैं। यह तो इंसानियत के खिलाफ है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर यह बात कही। मीडिया संस्थानों ने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट के आग्रह पर जजों के लिए दिल्ली सरकार ने 5 सितारा होटल को कोविड स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर दिया है। पीठ ने कहा कि इस संबंध में उनकी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। दिल्ली सरकार फौरन अपनी गलती सुधारे और अगर उनके स्टाफ को जरूरत पड़ती है तो उन्हें अस्पताल में ही सुविधाएं दी जाएं। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर लताड़ लगाई थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग नींद से जागा और उसने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग अधिकारी से चुनाव का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जीतने वाले प्रत्याशी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ 2 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। हम आपको बता दें कि 2 मई को पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी, केरल और तमिलनाडु विधानसभा के नतीजे आने वाले हैं। कल चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट को नए नियमों की जानकारी दी तो कोर्ट ने आयोग से इस नियम को सख्ती से लागू करने की हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दिन जुलूस के नाम पर भीड़ ना इकट्ठी होने पाए, सड़कों पर लोग ना उतरें, इसके लिए सख्ती जरूरी है। बिजनौर में भी 2 मई को काउंटिंग होनी है, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहां पर एजेंट बनाए जाने का काम 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नियमानुसार प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नहीं आ पाएंगे। प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के साथ उसका सिर्फ एक एजेंट ही आ पाएगा। प्रशासन चाहता है कि मतगणना में कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन हो। अधिकारियों का कहना है कि एजेंट बनने के लिए लगाए जाने वाले कागजातों के बारे में उनके ब्लॉक से ही जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। बिजनौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की तादाद देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कल भी बिजनौर में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 153 लोगों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद बिजनौर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 3006 पर पहुंच गई है। इन सभी का इलाज किया जा रहा है। दूसरी ओर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और राज्य मंत्री सुरेश पासी को भी कोरोना हो गया है। उनको भी इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिजनौर के बैंक कर्मचारियों में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चली है। कल हमें भागोवाला में स्थित पंजाब नेशनल बैंक से एक पीड़ित ने यह वीडियो उपलब्ध करवाई है, जिसमें सख्त धूप में लोगों की लाइन लगवाई गई है। कोरोना के खतरे के चलते बैंक ने चैनल के बाहर बैंक से पैसे निकलवाने आए लोगों की लाइन लगवा दी। गर्मी की तेज धूप और कोरोना महामारी के चलते होने के बावजूद भी बैंक का यह काम इंसानियत के खिलाफ दिखाई दे रहा है। किस तरह से महिलाएं और पुरुष इतनी तेज धूप में लाइनों में लगने को मजबूर हैं। महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों को भी साफ देखा जा सकता है, वो भी अपने अभिभावकों के साथ धूप में ही खड़े हुए हैं। मगर बैंक के कर्मचारी इन सबसे अनजान, एसी और पंखों की ठंडी हवाओं के बीच आराम से काम कर रहे हैं और पब्लिक धूप में बीमार होने को मजबूर है। लेकिन हाय रे मजबूरी, ये अभी न जाने कितने सितम और ढहेगी। नजीबाबाद पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से अभियुक्त बूटा सिंह निवासी गांव तुम्हारिया डैम, थाना रामनगर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड को 200 लीटर अवैध कच्ची शराब और एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे नंबर UK 06B0826 के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली नजीबाबाद में विभिन्न धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है।